हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLS इंग्लिश मैजिक, जहां लगते हैं आपके सपनों के पंख। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब या कह सकते हैं एक्शन वर्ब जो हम लोग यूज़ करते हैं, वह सिंगुलर किस फॉर्म में किस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे और हम लोग प्लूरल वर्ब के साथ कौन सी वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि हमें ऑफनली ट्रांसलेशन टाइम पर कंफ्यूज करती है। तो आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस सेंटेंस में हु यानी कह सकते हैं कि कौन क्वेश्चनिंग वर्ड लगाकर प्रश्न करते हैं और जो आंसर हमें मिलता है वही हमारा डूअर होता है, वही हमारा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बेस को लेकर देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में। जी हाँ, बोलिएगा। हम लोगों ने डिवाइड किया दो पार्ट में, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन सब्जेक्ट, यानी एक वचन का कर्ता जिसके साथ हमें वर्ब एक वचन की ही प्रयोग करनी है, जिसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्ट फार्मूला देखा था, एस और पीपी का कॉम्बिनेशन, याद है आपको। तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये वो वर्ब्स हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर। ये वो क्रियाएं हैं जो कि हमें कंफ्यूज करती हैं कि हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज करें। तो आइए हम लोग शॉर्टली देखें। BLS इंग्लिश मैजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे अगर पहले। हम लोग विल बी का प्रयोग देखें तो विल बी का प्रयोग हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? ऑल सब्जेक्ट का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो शैल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जो शैल का प्रयोग करते हैं वो हम लोग एडवांस इंग्लिश में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी हम लोग को विशेषता ध्यान देना है कि विल बी का प्रयोग कैसे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? विल बी का प्रयोग करना है। इसी तरह से अगर हम विल डू को देखें तो विल डू का भी प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और अगर इस तरह से हम लोग देखें तो डिड का भी प्रयोग हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम लोग डिड हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर हैड की बात करें तो हैड भी ऐसी वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। विल हैव का भी प्रयोग हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी ट्रांसलेशन टाइम पे ध्यान दीजिएगा। आपको ये ऐसे वर्ब्स हैं जिस पर कि कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ट्रांसलेशन टाइम पर आपको ये ध्यान इन वर्ब्स के साथ नहीं देना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वह प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम इन वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अब कन्फ्यूजन हमें ये है कि इन क्रियाओं का हम कैसे प्रयोग करते हैं और किस वर्ब का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ और किसका प्रयोग हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग हैव की बात करें तो यहाँ पर हैव की जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, यहाँ पर हमारे पास हैज और हैव दो वर्ब्स बचती हैं। अब यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि जैसे हमें इसे हम लोगों ने पर्सन को इसमें डिवाइड किया, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी थर्ड पर्सन का जो हमारा सब्जेक्ट है वह सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग हमेशा हैज़ का प्रयोग करते हैं, यानी थर्ड पर्सन जो भी सिंगुलर है इसे आपको दिमाग में रखना है, इसके साथ हमेशा आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। और बाकी चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, दीज, दोज, राम एंड रेखा एंड व्हाट एवर, जैसे दो नाउन है, जो कुछ भी
अगर एंड से जुड़ा हुआ है, यानी एंड कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं या वो प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम लोग डज और डू की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि डज का प्रयोग हमेशा हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी थर्ड पर्सन का ही, शी, इट, दिस, दैट, यहाँ पर राम, रेखा, श्याम, इस तरह से चेयर, टेबल, मार्कर, इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट हमें मिलते हैं हम लोग सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का हम लोग प्रयोग करते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इज, एम, आर की, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि इज, एम, आर में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आपको मिलेगा तो आप इस का प्रयोग करते हैं। और शायद एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। एम का प्रयोग हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई, यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आर का प्रयोग हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट हमारे पास इस चार्ट में बसते हैं हम सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है, जो बी फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस है उससे थोड़ा सा डिफर करता है पास्ट का फॉर्म। तो वाज का प्रयोग यहाँ पर हमें फ्रेंड्स थोड़ा सा देखना है कि जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग वाज का तो प्रयोग करते हैं, उसके अलावा आई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, ऐसा ना लिख के मैंने डायरेक्टली आई लिख दिया। तो यहाँ पर दिमाग में ये रखना है हम लोगों को कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी रेस्ट जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं यानी प्लूरल हैं उनके साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान दीजिएगा, WERE, वेयर नहीं, किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से हम लोग इस आधार पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करके हम लोग ट्रांसलेशन को बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग ट्रांसलेशन करें, एग्जाम्पल लें इसके आधार पर, जैसे मैंने यहाँ पर कहा मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, तो यहाँ ध्यान दीजिए सबसे पहले तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट पहचानने के लिए हम लोग सबसे पहले उस सेंटेंस में हु क्वेश्चनिंग वर्ड का यूज़ करके हम लोग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि वह कौन है, यानी किसके पास किताब है, मेरे पास किताब है, वह कौन है जिसके पास किताब है, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलूं तो हम इसको कह सकते हैं कि वह इंसान मैं हूं। कौन है? मैं हूं जिसके पास किताब है। तो हम लोग एडवांस में तो यहाँ मैं के स्थान पर मेरे का जो प्रयोग हो गया है इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि यह कौन सा फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है, यानी कि जो पर्सन है इसकी केस क्या है। अभी हम लोग केस स्टडी में इसको देखेंगे। तो अभी यहाँ यानी जिसके पास किताब है वह कौन है? मैं हूँ। तो यानी यहाँ मेरे की जगह पर हम लोगों को किसकी अंग्रेजी लिखनी है, क्योंकि यह सब्जेक्ट है तो हमें मेरे की जगह पर क्या लिखना है? आई। और आई के साथ हमेशा हम लोगों को किसका प्रयोग करना है? पास है के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हैव का। तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आई हैव ए बुक। क्या यूज़ करेंगे? आई हैव ए बुक। और इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर और भी दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने कहा उसके पास 2 दोस्त हैं,
उसके पास 2 दोस्त हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, यानी देखेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसके पास 2 दोस्त हैं। वह कौन सा व्यक्ति है सेंटेंस के अकॉर्डिंग जिसके पास 2 दोस्त हैं। कौन है वो है वो, यानी वो का मतलब क्या हुआ, वो किस कैटेगरी में आएगा, यानी थर्ड पर्सन। वो का मतलब वह, तो वह कौन व्यक्ति है जिसके पास 2 फ्रेंड हैं। तो वह कौन है, वह है जिसके पास 2 दोस्त हैं। तो वह के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने वह के लिए लिखा ही। अब ही के साथ, क्योंकि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग पास है के लिए क्या लिखेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ही हैज़, उसके पास हैं कितने, 2 फ्रेंड्स। ही हैज़ 2 फ्रेंड्स, उसके पास 2 दोस्त हैं। अगर मैं और भी दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे वह एक खाली मेज है, वह एक खाली मेज है। तो यहाँ पर हम लोग वह एक खाली मेज है, तो वह के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पर मेज के लिए प्रयोग किया गया है। तो जब भी वह किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है तो वह की अंग्रेजी ही, और किसी अगर फीमेल यानी स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है तो वह की अंग्रेजी शी, और अगर वह किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है तो वह की अंग्रेजी हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस या दैट। अगर वह चीज़ नज़दीक है तो उसके लिए हम लोग दिस, और अगर वह दूर है तो उसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वह ये खाली मेज है, तो वह के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से दैट के साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन का दैट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दैट का जो दैट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दैट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज एम्प्टी टेबल, दैट इज एम्प्टी टेबल, यानी वह खाली मेज है। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, और हम लोग इसकी प्रैक्टिस ध्यान दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है BLS इंग्लिश मैजिक के नाम से ही, आप उस पर जुड़िए, और हमारा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप है BLS इंग्लिश मैजिक के नाम से, आप उस पर जुड़िए। हम लोग रेगुलर इस पर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, और इस सीरीज़ की जो भी क्लासेस हम लोग आगे पढ़ रहे हैं उस पर हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप उससे जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज से और हमारे फेसबुक ग्रुप से आप जुड़िए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करिए, टेलीग्राम डाउनलोड करिए, सर्च करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़िए। इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, और भी इस पर आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू मैं देता रहूँगा, और हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट श्योर करिएगा, और कमेंट से आप अपनी क्वेरीज को कंटिन्यू करिए, और इस पर हम लोग लगातार आगे प्रैक्टिस करेंगे। अभी प्रैक्टिस के लिए आप हमें सेंटेंसेस आपको आगे मिलते रहेंगे, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, और फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में आप जुड़िए, वहाँ पर हम लोग लगातार इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे की क्लासेस में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और आगे भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि अभी इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, यानी अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, और उनको ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो शायद ये वीडियो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, तो आगे बढ़ाते रहिएगा,
and keep in touch. Be safe. Thanks you all. See you in next batch. BLS इंग्लिश मैजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले।